नमस्ते। तो उम्मीद है कि पहले दिन आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए मिला होगा। कुछ बातें इसको कंक्लूड करने के लिए मैं कहना चाह रहा था। एक कि जो मैंने कल कहा था डे ज़ीरो पे ओरिएंटेशन में कि ये सारा कुछ एक प्रस्ताव है और आप यहीं से वो प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, चीज़ों को एनालाइज़ करके ही एक्सेप्ट करने की। अगर आपको लगता है कि वो आपको आपके लिए सही है, तो ही एक्सेप्ट करिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि मैं कह रहा हूँ कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा कुछ होता है या वो अफेक्ट करता है, तो वो हर एक व्यक्ति को बहुत अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करता होगा या किसी को बिल्कुल नहीं करता होगा। आप अपना ये जांच लीजिए, अपने में एग्जामिन कर लीजिए कि क्या आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है जो इस तरीके की परिस्थितियां कंडीशंस उत्पन्न करता है, और फिर आप पर उसको कितना अफेक्ट आपको होता है उस चीज से। ये आपको ही समझ में आएगा और ये आप ही एग्जामिन कर सकते हैं। तो प्रस्ताव है, सब कुछ एक प्रस्ताव है, सब कुछ एक इनविटेशन है। अगर आपको इनविटेशन यानी कि वो बात सुन के लगता है कि हाँ ये है, तो आप उस पे रिफ्लेक्ट करिए। आपको लगता है नहीं है और दूसरा कुछ है, तो आप उस पर रिफ्लेक्ट करिए। कोशिश हमारी ये है कि वो रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके, उसमें आप उतर सकें और वो आपको आ पाए कि कैसे हम सवाल पूछें खुद से, जो वैलिड प्रश्न है, इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग के। तो एक तो ये था कि क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको अफेक्ट करता है और कितना करता है, और दूसरा क्यों करता है। क्या आपका जो आसपास का सोसाइटी है वो ऐसा है जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है। क्या आपके बचपन की कोई ऐसी कहानी, कोई किस्सा जुड़ा हुआ है जिससे आपके आपके लाइफ में उसका प्रभाव दूसरों के मुकाबले ज़्यादा है। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है और क्यों है। क्यों पे थोड़ा टाइम लगता है। जब आप हो सकता है कि आगे के वीडियोस देखोगे, सारे दिन कंप्लीट करोगे, तब आपका वो क्यों वाला प्रोसेस और बेहतर तरीके से निकल के आ पाए। बट शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत सोचने का। पर्सपेक्टिव दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आपको यहाँ पे कोई हील नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी कहा। हम आपको सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो ये जो वीडियो कंटेंट था इस पे अगर एक अलग पर्सपेक्टिव की बात करें, तो मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा, और उससे मेरी जब बात हो रही थी इसके कंटेंट पे, तो उसने कहा कि कई बार हम ठीक है, कई बार दुनिया हमको वो पॉजिटिविटी की तरफ धकेल रही होती है, बट कई बार हमें भी पता होता है कि हम अपने आप से नेगेटिव हैं, हम एक्स्ट्रा नेगेटिव हैं, और हम कई बार इन शब्दों का बहाना ले लेते हैं कि मेरा मूड नहीं है या मेरा आज वाइब लो है और आज मेरा ये करने का मन नहीं है। और बिल्कुल मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा लो फील करेंगे, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो करने से वो बाहर निकल सकते हैं उस फेज से, वो भी करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको हो सकता है कि आप बहुत टाइम हो गया और अब आप बिल्कुल छटपटा रहे हैं कि मुझे इस फेज से बाहर निकलना है, और तब आप अपने आप को फोर्स करते हैं, स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं अब चलो बाहर, लोगों से बात करो या वॉक पे निकलो, है ना। ऐसा होता है, और जब आप वो 4-5 दिन करते हो तो आपको लगता है कि यू नो हाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं उस फेज से बाहर थोड़ा बहुत निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो क्या वो अपने आप को फोर्स करना गलत है इस चीज का सहारा लेके कि नहीं यार ठीक है, अभी ये फेज चल रहा है और इस फेज के जो इमोशंस हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ रहते हैं, rather देन पॉजिटिव की तरफ जाने के। यहाँ पे दो चीज़ों में मैं डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आप खुद से कह रहे हैं कि नहीं यार बहुत हो गया, और अब मुझे वॉक पे जाना चाहिए, या अब मुझे योगा करना चाहिए, अब मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। ये एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, जब बाहर से आपको कहा जा रहा है कि यार योगा करो, मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, बात करो, है ना। तो आप इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें, तो एक में एक्सटर्नल आपसे कह रहा है, एक बाहरी दुनिया आपसे कह रही है कि ये करो, ये करो, ये करो, अपने साथ स्ट्रिक्ट रहो, कोशिश तो करो, एक बार करके तो देखो। दूसरी तरफ आपका इंटरनल अब की बार वही सारी चीजें स्ट्रिक्टली आपको कहने के लिए करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों प्रकार में डिफरेंस हो गया। काम आपको वही, आप स्ट्रिक्टली ही मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्ट्रिक्टली ही अपने आप को थोड़ा सा फोर्स कर रहे हो, थोड़ा सा पुश कर रहे हो योगा या मेडिटेशन करने के लिए या कुछ और करने के लिए, आर्ट थेरेपी करने के लिए। बट एक में बाहर के लोग आपसे कह रहे थे कि ऐसा करो, दूसरे में आपका इंटरनल आपसे कह रहा है कि ये करो। और सेम, अगर आपका इंटरनल कहता है ट्रैवल करो तो आप ट्रैवल करो, सेम आपका इंटरनल कहता है कि यार आज मन नहीं है, आज नहीं करेंगे, तो आप वो करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पॉजिटिव की तरफ नहीं जाना है।
हमें पॉजिटिव साइड की तरफ भी जाना है, बट वो पॉजिटिविटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी तब हो जाती है जब वो बाहर से आती है। पॉजिटिविटी तब रहती है मेंटेन या हेल्दी रहती है जब वो हमारे मन से निकल कर आ रहा हो, जब वो इंटरनली निकल कर आ रहा हो। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि खुद से ये कहना कि नेवर गिव अप या फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन या फिर बी ब्रेव, ये गलत है। ये तब गलत है जब हम बाहर से इनको सुनते हैं और इन्हीं के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व करने लगता है हमारा। अगर ये चीज़ हमारे अंदर से आ रही है तो ये हमें हेल्प करेगी। तो ये भी एक डिफरेंस है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा ये अब शब्द हमें सुनने ही नहीं है या ये शब्द का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है क्योंकि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। ये शब्द टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। इनको किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बाहर से या अंदर से, वो इनको गुड या बैड या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव बना देता है। लास्ट चीज़ कि इस पूरी चीज़ में अभी हमने देखा कि शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगला जो हमारा मॉड्यूल है, हम उसमें एक्शंस और वर्ड्स, इनके ऊपर अब थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ वर्ड बट वो हमारे एक्शंस जो हम बहुत बार सोच के नहीं करते हैं, वो एक्शंस भी कैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम चलते हैं डे 1 में। आई होप कि आपको बहुत कुछ कंटेंट मिला होगा सोचने के लिए, आप सोचिए भी। और कल वापस शुरू करते हैं हम अपना डे 2। धन्यवाद।